जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सार एकेडमी आपको आपके लिए लेके आया है हिंदी सीडीपी का 500 क्वेश्चन का भंडारा, यानी कि 500 ऐसा सवाल जो प्रीवियस ईयर में कभी ना कभी सीटेट में पूछा गया हो। तो 500 प्रीवियस पीवाईक्यू 500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीडीपी, कौन से सीडीपी का? हिंदी सीडीपी का, आपके इस क्लास में करवाया जा रहा है। तो 500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के इस सीरीज का आज जो क्लास है, आज क्लास है 6th क्लास, यानी कि छठा क्लास है। और इस छठे क्लास में फिर करेंगे 15 क्वेश्चन को, और इस 15 क्वेश्चन के साथ ही हमारा जो कंप्लीट हो जाएगा वो 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। और पहले सवाल के साथ ही आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके आंसर जरूर दीजिएगा कि आपका आंसर क्या हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सवाल। आज का पहला सवाल है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या है? असेसमेंट करना है कौन से लेवल पर? प्राइमरी लेवल पर। तो भाषा का आकलन करना है, सबसे सही उद्देश्य कौन सा है? उसकी पठन क्षमता का आकलन करना, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना, उसकी लेखन क्षमता का आकलन करना, या उसकी बोलने की कुशलता का आकलन करना। ये सही आंसर आपका क्या होगा, जरूर आप हमें बताएं। तो इसमें से ऑप्शन सही क्या होगा? तो देखिए, अगर पठन क्षमता की बात की जाए तो सिर्फ पढ़ने का ही आकलन हो पाएगा, असेसमेंट हो पाएगा, जांच हो पाएगा। उसकी लेखन में सिर्फ लिखने का ही आकलन हो पाएगा, यानी कि लिखने का ही जांच हो पाएगा। और बोलने में सिर्फ बोलने की कुशलता का ही जांच हो पाएगा। जबकि भाषा से रिलेटेड जो बात है, भाषा सीखना जो होता है, उसमें 4 मुख्य काम होता है, काज होता है। सुबोपल्ली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। 4 कौशल होते हैं भाषा के। इन चारों कौशल से बच्चा जो है भाषा सीखता है। तो इसमें इसमें केवल पढ़ने की क्षमता का आकलन हो रहा है, इसमें केवल लिखने की, और इसमें केवल बोलने की। जबकि भाषा प्रयोग में बच्चा के सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने तीनों की, तीनों चारों ये भाषा के रूप का इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हर एक वीडियो में, हर एक क्लास में जो पहला क्वेश्चन होगा वो थोड़ा सा जो है लेंथियल होगा, यानी कि पहले क्वेश्चन को समझाने में ज्यादा समय लगता है, ताकि आप वीडियो में रुक सकें और चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा भाषा, अब हम लोग स्पीड में चलेंगे, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी है? सबसे कम इफेक्टिव मेथड कौन सा है इनमें से? कहानी कहना सबसे कम इफेक्टिव है, कहानी सुनना सबसे कम इफेक्टिव है, या घटना वर्णन सबसे कम इफेक्टिव है, या श्रुति लेख सबसे कम इफेक्टिव है? आकलन कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं। तो असेसमेंट में आपको सबसे कम इफेक्टिव तरीका कौन सा है, जरूर आंसर करके आप सभी बताएं। चलिए आंसर कीजिए। 4 ठो ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में से आप आंसर जरूर कीजिएगा एक। चलिए आंसर कीजिए। एक कोई सही होगा, एक कोई सही होगा, ठीक है। ए 1 2 3 4 इनमें से कौन सा सही आंसर होगा, कमेंट कीजिए। चलिए, सबसे कम इफेक्टिव जो तरीका होगा वो श्रुति लेख होगा। श्रुति लेख क्या होता है? डिक्टेशन होता है। जैसे हम लिखेंगे, हम बोलेंगे लिखो, लिखो जागृति, या लिखो पाठशाला, तो बच्चा पाठशाला ऐसे लिख देगा, पाठशाला। इसमें बच्चे का असेसमेंट क्या आप कर पाइएगा, क्योंकि इसने एक वर्ड ही लिखा। जबकि कहानी जब लिखेगा तो पूरा एक पेज लिखेगा, कहानी कहेगा तो ज्यादा कहेगा, उसमें इधर ज्यादा पकड़ाएगा। घटना वर्णन में भी बहुत अच्छा तरीका है आकलन करने का, सबसे अच्छा तरीका घटना वर्णन ही है, क्योंकि बच्चा अपने तरीके को एक्सप्रेस करेगा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, क्योंकि क्वेश्चन जो है निगेटिव था, निगेटिव का निगेटिव फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है? आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार पूर्णता सही है, अंशतः सही है, पूर्णता गलत है, या निराधार है? बताइए क्या होगा। पूर्णता तो सही हो नहीं सकता है और पूर्णता गलत हो नहीं सकता है। 2 और 4 यानी कि ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी में सही कौन सा होगा, कमेंट जरूर कीजिए। यह आकलन का यह विचार सही कौन सा होगा, जरूर कमेंट कीजिए जल्दी। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार पूर्णता सही है। हाँ, ये विचार पूर्णता सही है, क्योंकि
जब हम लोग असेसमेंट करते हैं तो ये भी पता चलता है कि टीचर ने किस प्रोसेस से पढ़ाया और टीचर का पढ़ाया हुआ कितना बच्चा ऑब्जर्व किया। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर कीजिए। रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने खाली जगह के आधार पर यह जानकारी दी। अवलोकन के आधार पर, पोर्टफोलियो के आधार पर, जांच सूची के आधार पर या लिखित परीक्षा के आधार पर। देखिए, रीमा तीसरी क्लास की क्लास टीचर है, तो सिर्फ ओरल अगर बोल दिया अवलोकन करके तो ये सही नहीं होगा एक टीचर के लिए, क्योंकि रितिका की भाषा क्षमता का निष्पादन संबंधित क्रमिक विकास देना है, यानी कि यहाँ पर जो वर्ड आ गया क्रमिक आ गया, तो क्रमिक मतलब सिस्टमेटिक, ऐसे ऐसे वन बाय वन, बोल सुनने में कैसी है, बोलने में कैसी है, पढ़ने में कैसी है, लिखने में कैसी है, चारों मेथड से देना होगा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो का एक वीडियो भी बना हुआ है, आप चले जाइए हमारे चैनल के अंदर, पोर्टफोलियो, या फिर यार यूट्यूब पर सर्च मारिए पोर्टफोलियो बाय सार एकेडमी, तो उसमें आपको पोर्टफोलियो के बारे में डिटेल आ जाएगा। पोर्टफोलियो एक ऐसा पेपर होता है जिसमें क्रमिक विकास, किसी भी क्षेत्र में क्रमिक विकास को दर्शाया जाता है। फादर्स नेम, नेम फादर्स नेम, मदर्स नेम, उसके बाद भाषा आकलन में बोलती कैसे है, पढ़ती कैसी है, लिखती कैसी है, सुनती कैसी है, राइटिंग कैसी है, सारा एक क्रमिक एक सिस्टमेटिक तौर पर दिया रहेगा, तो इसको पोर्टफोलियो बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पोर्टफोलियो। पहली कक्षा में खाली जगह भी लिखने के अंतर्गत आता है। क्लास 1 में वाक्य लिखना भी लिखने के अंतर्गत आता है, शब्द लिखना भी, अक्षर बनाना भी, चित्र बनाना भी। तो ये क्लास 1 का बच्चा अगर किसी तरह का फिगर बना रहा है, किसी भी तरह का फिगर बना रहा है, तो वो आता है लिखने के अंतर्गत। यहाँ पर हो जाएगा फोर्थ। ऐसे भी कहा गया जिसकी ड्राइंग अच्छी उसकी राइटिंग भी अच्छी, तो चित्र बनाना हो जाएगा आंसर फोर्थ। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि 111 इस गाइड का क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है अनुमान लगाना, संदर्भ अनुसार अर्थ, अक्षरों की पहचान या पढ़ने का उद्देश्य। सबसे कम इंपॉर्टेंट क्या है प्राइमरी लेवल पर पढ़ना सीखने के लिए, प्राइमरी लेवल पर बताइए, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। सबसे कम महत्वपूर्ण है पढ़ने का उद्देश्य। सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, पढ़ने का उद्देश्य। ठीक है, याद रहेगा बात। चलिए नेक्स्ट, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है। भाषा अर्जन क्षमता, भाषण अर्जन क्षमता यानी कि LEAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में किसने बताया है, जल्दी बताइए। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में किसने बताया है। हमारे जो नोम चौमकी साहब हैं उन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में बताया है। प्याजे साहब ने संज्ञान के बारे में दिया, संज्ञानात्मक विकास दिया है, और स्किनर का जानती है, ब्रूनर का जानती है। तो नोम चौमस्की यहाँ पास हो जाएगा LED, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, क्रिया प्रसून सिद्धांत दिया था। प्राथमिक तो यहाँ पास LED के बारे में कौन बताया था, भाषा अर्जन के बारे में नॉन चॉम्स्की, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधित कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस कौन सा है प्राइमरी लेवल पर लैंग्वेज लर्निंग में, कंप्यूटर, बाल साहित्य, समाचार पत्र या टेलीविजन। चलिए प्राइमरी लेवल की बात हुई है तो बाल साहित्य होगा, जिसमें बाल साहित्य आप दे सकते हैं, छोटी छोटी मैगजीन दे सकते हैं, जैसे चंपक दे सकते हैं, छोटी सी मैगजीन आती है, जैसे देख सकते हैं भालू, भालू बाबा छोटी सी मैगजीन आती है, जादुई बुढ़िया, इस तरह की मैगजीन निकाल करके दे दीजिएगा, बच्चा उस स्टोरी को फिल्म के तौर पर पढ़ेगा और उससे उसके पढ़ने की प्रोफिशिएंसी अच्छी होगी। तो 113 का बी आंसर होगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 114 यानी कि इस वीडियो का आपका क्वेश्चन हो जाएगा 106 से चला है ना, 6 6 12 8, 8वां क्वेश्चन हो जाएगा। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात खाली जगह है, स्वाभाविक है, निंदनीय है, विचारणीय है या अनुचित है। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की क्षमता की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। बताइए यह कैसी या कैसा स्टेटमेंट है। 114 का आंसर बताइए कैसा स्टेटमेंट है। तो यह स्वाभाविक है कि बच्चा अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा सीखेगा। जैसे कि मान लिया कि आप पढ़ा रहे हैं हिंदी में खरगोश, या आप पढ़ा रहे हैं कौआ, कौआ पढ़ा रहे हैं, तो कौआ को बच्चा काक बोलेगा, काक बोलेगा, काक, है ना, काक बोलेगा। मगर मछ पढ़ा रहे हैं तो मगर बोलेगा। तो इस तरह का वो अपनी मातृभाषा का उपयोग करेगा। तो 114 का आंसर हो जाएगा आपको 1, स्वाभाविक। चलिए 115, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी खाली जगह का अभिन्न अंग भी है। तो हमारी
पहचान भी है और हमारी सभ्यता संस्कृति का भी अंग है, सभ्यता साहित्य का भी अंग है, संस्कृति साहित्य का भी अंग है, या सांस्कृतिक चुनौतियों का अभिन्न अंग है। बताइए क्या होगा? 115, यानी कि इसका 10वां क्वेश्चन, इस सीरीज का 10वां क्वेश्चन क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा सभ्यता संस्कृति का अभिन्न अंग है, 115 का ए। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून भाषा, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में खाली जगह है, सहायक, बाधक, निरर्थक या अनुपयोगी। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून कार्टून भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता के विकास में खाली जगह है। बताइए, प्राइमरी लेवल पर बच्चे को अगर आप कार्टून दिखला रहे हैं या कार्टून जैसा कोई भाषा या भाषण दिलवा रहे हैं या विज्ञापन लिखवा रहे हैं तो यह कैसा है? यह जो है सहायक है। बाकी बाधक निगेटिव वर्ड है, निरार्थक भी निगेटिव वर्ड है, अनुपयोगी भी निगेटिव वर्ड है। बच्चे के से रिलेटेड पॉजिटिव यही है, तो सहायक हो जाएगा इसका आंसर। 117, पांचवी कक्षा की सुहानी पांचों पांचों किन्हें आंखें दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? या अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती, वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है, वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है, या वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यकरण करती है। अनुनासिक चिन्ह ये बहुत सारा गलत भी है, तो इसमें क्या सही होगा? 117 का आंसर बताइए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। यहाँ पर हो जाएगा यह अनुनासिक चित्र के प्रयोग के प्रति सजग है ना, क्योंकि यह ज्यादातर सही लिखी है, तो 117 का बी। विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बच्चे की लिखित क्षमता का आकलन को पहचानना। विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम प्रोग्राम स्टार्ट किया जा रहा है लैंग्वेज लर्निंग के लिए, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, या बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना। आंसर क्या होगा? 1 2 3 4 ऑप्शन में से क्या सही ऑप्शन होगा? कमेंट तो जरूर कीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आंसर हो जाएगा बच्चों की सहज भाषा क्षमता का पहचानना। यहाँ पर आंसर 118 का जो आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। बच्चों की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना ही प्राइमरी लेवल पर भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करने का सही समय है। 119, कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को खाली जगह और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं, पढ़ने, लिखने, रटने या समझने। तो बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2-3 भाषा को समझने और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं, तो यानी कि समझने यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 119 का फोर्थ, समझने। जैसे कि घर की भाषा सीख जाता है, गली की भाषा सीख जाता है, और सुनी हुई भाषा कुछ कुछ सीख ही जाता है। लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन में छोटा सा रिक्वेस्ट है, शेयर जरूर कर दीजिए पूरे प्लेलिस्ट को, और प्लेलिस्ट में जाकर के लाइन वाइज देखिए, 1 to 1 देखिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा प्रैक्टिस करने के बाद। किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी खाली जगह को सीखना, उसकी खाली जगह को सीखना। क्या होगा? अवधारणाओं विषय वस्तु को सीखना, विषय वस्तु उपयोगी, या अवधारणाओं शब्दावली, या शब्दावली विषय को सीखना। 120 का क्या होगा आपकी नजर में आंसर सही? कमेंट तो कर दीजिए। आंसर हो जाएगा अवधारणाओं और शब्दावली को सीखना। उसकी अवधारणाओं को सीखना, उसकी शब्दावली को सीखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर 120 का हो जाएगा थर्ड। आज हम लोग कर लिए 15 क्वेश्चन को, और 15 क्वेश्चन के साथ ही आज यह वीडियो कंप्लीट हुआ। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।